मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किसे एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ फाउंडेशन 2022 में एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये पुरस्कार मिला था हिंदुस्तान जिंक को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में कार्यरत खनन क्षेत्र की जो कंपनी हिंदुस्तान जिंक के जावर ग्रुप ऑफ माइंस को एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ फाउंडेशन 2022 में एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार ऊर्जा की रक्षा और संरक्षण के लिए संगठन द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के लिए दिया गया है। हिंदुस्तान जिंक के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अरुण मिश्रा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की मार्च माह की जो स्टेट रैंकिंग है जिसमें कौन सा जिला पहले पायदान पर रहा है। तो पहले स्थान पर रहा है जालोर जिला, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चिकित्सा विभाग की ओर से जो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जिसकी मार्च 2023 की स्टेट रैंकिंग जारी की गई थी, पूरे प्रदेश में जालोर है वो पहले स्थान पर रहा है, चूरू जिला दूसरे स्थान पर और दौसा है वो तीसरे स्थान पर रहा है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले 50,477 में से 42,329 की जांच करते हुए जालोर है वो प्रदेश में अव्वल रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2013 से हुई थी, जो राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। यह मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण जो जांच उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जनहित में यह योजना 2013 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव जोधपुर में कब से शुरू होगा। तो 28 अप्रैल से संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन है वो जोधपुर में किया जाना है। तो ये 2 दिवसीय मारवाड़ युवा महोत्सव है जो जोधपुर में 28 अप्रैल से शुरू होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संभाग स्तरीय 2 दिवसीय मारवाड़ युवा महोत्सव जो 28 अप्रैल से जोधपुर में शुरू होगा। राजस्थान सरकार इन युवा उत्सव के माध्यम से युवाओं के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाती है। इसके पीछे की थीम युवाओं को एक मंच उपलब्ध करवाना है। सबसे पहले इसका आयोजन सीकर में किया गया था संभाग स्तरीय। अब इसका आयोजन है वो संभाग स्तरीय 2 दिवसीय मारवाड़ युवा महोत्सव जो 28 अप्रैल से जोधपुर में शुरू होगा। जिला कलेक्टर जोधपुर के हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर में 28 अप्रैल से होने वाले 2 दिवसीय संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव के सफल आयोजन के लिए नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी और विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए समितियों का भी गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित मायला बाग में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। तो मायला बाग जो जयपुर में है जहां पर लेपर्ड सफारी का संचालन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में जो पहले से ही 2 लेपर्ड सफारी है वो संचालित की जा रही है और अगले 2 महीनों में तीसरे लेपर्ड सफारी का लुत्फ आप यहां पर उठा सकेंगे। इसका संचालन किया जाएगा। जी हाँ, जयपुर में विद्याधर नगर के पास मायला बाग में शुरू होगी ये लेपर्ड सफारी। जालाना तो पहले से ही लेपर्ड सफारी है जो जयपुर में स्थित है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का भी उद्घाटन किया गया था, शुरू हो गया था और अब मायला बाग में एक और लेपर्ड सफारी है वो जयपुर में शुरू होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही है। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा लागू की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आर्थिक विकास में सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और राजस्थान में इस दृष्टि से 18 से लेकर 35 वर्ष के उद्यमियों हेतु, ध्यान रखना आयु सीमा है 18 से लेकर 35 वर्ष तक के उद्यमियों हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ के साथ साथ
पुरुष और महिला उद्यमियों को 10 एवं 15% मार्जिन मनी भी 5 लाख रुपए तक की सीमा के लिए दी जाएगी। इससे 5000 युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे और इस पर 100 करोड़ रुपए इस योजना पर लागत आएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बाबा चूडसिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण कहाँ पर किया गया था? तो ये ध्यान रखना, लव कुश वाटिका है, इसका लोकार्पण हाल ही में अलवर में किया गया था। बाबा चूडसिद्ध लव कुश वाटिका, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की स्थिति में जो बाबा चूडसिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण है वो 25 अप्रैल को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री राजस्थान के टीकाराम जूली के द्वारा किया गया था। बाबा चूडसिद्ध लव कुश वाटिका के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 4 महीने में लव कुश वाटिका वन विभाग की ओर से बनवाकर तैयार की गई है, जिसको पर्यटन की दृष्टि से देखते हुए आकर्षक एवं सुंदर रूप दिया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अलवर वन विभाग द्वारा डेहरा शाहपुर स्थित चूडसिद्ध मंदिर के समीप बनाई गई इस लव कुश वाटिका को आम लोगों के लिए शुरू किया गया है। तो 2 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज पावर इंफ्रा राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी? तो रेज पावर इंफ्रा के द्वारा राजस्थान में 1800 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रेज पावर इंफ्रा के द्वारा राजस्थान में जो अवंत गार्डे पीवी फोटोवोल्टिक जो बिजली स्टेशन के निर्माण के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत उपस्थित रहे थे। रेज पावर इंफ्रा जो 9140 करोड़ रुपए के निवेश से 1800 मेगावाट की सौर परियोजनाएं है वो राजस्थान में स्थापित करेगी, जिसमें सौर पार्क में 300 मेगावाट की 2 परियोजनाएं और 900 मेगावाट की 1 परियोजना शामिल होगी। यह समूची परियोजना देश में सबसे बड़ी परियोजना है और इस परियोजना की जो लागत है वो तकरीबन 9140 करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोरैया और बेटियों को बचाने के लिए राजस्थान के किस जिले में सोन चिरैया मेरी बिटिया अभियान है वो चलाया जा रहा है? तो गोरैया और बेटियों को बचाने के लिए राजस्थान के अलवर में यह अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलवर जिले के बानसूर में गोरैया और बेटियों को बचाने के लिए युवा जागृति महिला मंडल और युवा जागृति संस्थान ने 1 साल से सोन चिरैया मेरी बिटिया अभियान है वो चलाया जा रहा है। इस अभियान को चलाते हुए जो बेटियों के नाम से 1000 से ज़्यादा चिड़ियाघर बांटे गए हैं, जिसमें चिड़ियाघर में 3 गोरैया है वो आराम से रह सकती है। सरिस्का में 300 बर्ड हाउस भी इसके लिए बनाए गए हैं। साथ ही साथ बेटियों के जन्मदिन पर जो चिड़ियाघर लगाए जाते हैं, ताकि इस अभियान से कई लोग हैं वो इसमें जुड़ चुके हैं। तो अलवर में इस अभियान को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? तो इसमें राजस्थान में राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन है वो शुरू किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बजट में इस मिशन को चलाए जाने की घोषणा की गई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत 80,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण करवाया जाएगा। वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान TOFR कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु के प्रसिद्ध माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग वो दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो माना मदुरई मिट्टी के बर्तन जो तमिलनाडु के मिट्टी के बर्तनों का एक पारंपरिक रूप है, जिसे भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है। तमिलनाडु के शिवगंगई जिले का माना मदुरई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। मिट्टी के बर्तनों को उनकी विशिष्ट शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें जटिल डिज़ाइन और जीवंत रंग शामिल है, और इसे स्थानीय रूप से प्राप्त मिट्टी के मिश्रण का उपयोग करते हुए बनाया जाता है और इसे लकड़ी के जलने वाले भट्टों में भी पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से पायदान पर पहुंच गया है? तो भारत का 38वां स्थान रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में जो भारत है वो 38वें पायदान पर पहुंच गया है। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर है। 2014 में 54वें स्थान पर था। ये 2014 से 2022 तक के 16 स्थानों में वृद्धि हुई है भारत की और रैंकिंग सुधरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे उत्साहजनक प्रवृत्ति करार दिया है जो सरकारी सुधारों द्वारा संचालित है और रसद बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे का चौथा स्टेशन कौन सा है जिसे ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे का चौथा स्टेशन कौन सा है जिसे ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो ROEO एग्ज़ाम के लिए हमने स्पेशल 300 क्वेश्चन जो पार्ट B के हैं नगर पालिका अधिनियम से संबंधित वो तैयार किए हैं, वो भी पूरी व्याख्या के साथ आपको मिलेंगे। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का हो जाएगा, जो अप्रैल ख़त्म होगा तो अप्रैल तक का राजस्थान करंट अफेयर्स पूरी व्याख्या के साथ। इसके अलावा साल 2022 का जो वार्षिकांक है राजस्थान करंट अफेयर्स का, जिसके 1000 क्वेश्चन है वो हमने सम्मिलित किए हैं, वो भी आपको साथ में मिलेंगे। योजनाएं, जो परियोजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, बजट, तो ये भी इनकी भी PDF अलग से तैयार की गई है, जिसमें विगत एग्ज़ाम हुए थे पिछले, उनमें जो राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे उनको भी शामिल किया गया है। तो ये PDF आप ले सकते हैं। मैं जिसका प्राइस है 50 रुपये और दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल दिया गया है क्या मिलेगा और इसके अलावा नंबर भी वहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें स्पेशल रूप से जो 8 शहरी क्षेत्रों की योजनाएं हैं और 300 क्वेश्चन है नगरपालिका अधिनियम 2009 से संबंधित। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।